वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं आर्टिकल 347 और 348 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल स्पेशल लैंग्वेज रिकॉग्निशन विद इन अ स्टेट और कोड्स, एक्ट्स, बिल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स के लैंग्वेज रिलेटेड है। इन दोनों आर्टिकल्स को हम सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं, तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 347 जो है ये कहता है कि अगर स्टेट के लोगों का एक सब्सटैंशियल हिस्सा यानी कि काफ़ी बड़ा हिस्सा डिमांड करता है कि उनके लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है डायरेक्शन दे सकता है कि वो लैंग्वेज पूरे स्टेट में या फिर स्टेट के किसी स्पेसिफिक पार्ट में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होगी और किस पर्पस के लिए यूज़ होगी ये भी प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 348। इसका क्लॉज 1 कहता है कि चाहे पहले के आर्टिकल्स कुछ भी बोलें, जब तक पार्लियामेंट कोई और लॉ ना बना दे तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के बारे में बात करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स और अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट्स और प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के ऑर्डिनेंसेस और ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस और बाय लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के अंडर बने हों। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 2। ये कहता है कि हाई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में गवर्नर और प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट के साथ हिंदी या स्टेट की कोई और ऑफिशियल लैंग्वेज अलाउ कर सकता है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इसमें ये है कि ये परमिशन जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पर अप्लाई नहीं होगी, वो इंग्लिश में ही होंगे। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 3। ये कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज प्रिस्क्राइब की है बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज के लिए, तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो गवर्नर की अथॉरिटी से ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो, अथॉरिटेटिव इंग्लिश टेक्स्ट माना जाएगा। मतलब कि रीजनल लैंग्वेज अलाउड है, बट फाइनल अथॉरिटी इंग्लिश ट्रांसलेशन की होती है। So this was simple explanation of Article 347 and 348. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.